देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। कल प्रधानमंत्री मोदी बनारस के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का यानी कि 1500 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और खास बात यह है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मंच से योगी को एक कर्मठ सीएम कहना, साथ ही योगी का कई परियोजनाओं में शामिल होकर उनको पर्सनल लेवल पर देखकर उनको कार्यान्वित कराना, ये सब तारीफें करना 2022 के चुनाव की तैयारियां ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की कई बार तारीफ की और बताया कि योगी कैसे यूपी के विकास में लगे हुए हैं। 2022 में चुनाव है, यूपी में विधानसभा चुनाव है, जिसकी तैयारियां बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी हैं और उस शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की तारीफ करके। प्रधानमंत्री मोदी ने बातों ही बातों में अपने भाषण में पिछली सरकार पर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि तमाम योजनाएं यूपी के लिए आती थी मगर वो लखनऊ आकर अटक जाती थी। 2017 से पहले यूपी में विकास शून्य था, अब यूपी विकास की ओर अग्रसर है। साथ ही यूपी भ्रष्टाचार और भाईचारे के, भाई भतीजावाद के सहारे नहीं चलता है, यूपी विकासवाद के नाते चलता है। ऐसा कहना था मोदी का पिछली सरकार सपा पर आरोप लगाते हुए। अब बड़ी बात यह कि मोदी का योगी की तारीफ करना ये साफ साफ दर्शाता है कि बीजेपी आला कमान के साथ जो योगी की अटकलें लगाई जा रही थी, बीजेपी आला कमान के साथ जो योगी की अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी आला कमान योगी से नाराज है और 2022 का चुनाव योगी के नेतृत्व में न लड़कर किसी और के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब वो साफ हो गया है कि 2022 विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मगर हमारा सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री मोदी का योगी की केवल तारीफ ही करना काफ़ी था? जो हर्ष यूपी की जनता ने या यूपी के तमाम जनपदों ने झेला था। अगर हम बात कर रहे हैं कोरोना काल में अप्रैल और मई में सरकारी लापरवाही की, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को बेड में ऑक्सीजन नहीं मिला और तमाम मौतें यूपी में हुई थी, शमशान गृह में लाशें जलाने की जगह नहीं थी। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को क्या ये सब नहीं दिखा था? यूपी में वायरल हुई तमाम तस्वीरें, यूपी की तमाम खबरें, चाहे वो चिताओं से उठती लपटें हों, चाहे वो ऑक्सीजन बेड की कमी के लिए पूरा शहर भाग रहा था, चाहे वो यूपी की राजधानी लखनऊ हो, चाहे यूपी के तमाम जिले हों, सभी जिलों में त्राही त्राही मची हुई थी। कोरोना काल में हम बात कर रहे हैं, जो हालात खराब हुए थे अप्रैल और मई में, जो हालात खराब हुए थे और जो त्रासदी यूपी की जनता ने झेली थी, क्या उसमें सरकारी लापरवाही पीएम मोदी को दिखाई नहीं दी? प्रधानमंत्री मोदी को यूपी का विकासशील मॉडल तो दिख गया, योगी की तारीफें तो बहुत हो गई, मगर क्या प्रधानमंत्री को यूपी में हुई त्रासदी, कोरोना काल में हुई त्रासदी के दौरान हुई मौतों का सिलसिला नहीं दिखा? क्या तस्वीरें नहीं दिखी? वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की तारीफों के पुल तो बांध दिए। क्या तीसरी लहर आने वाली है, उसके इंतजामात के बारे में उन्होंने कोई बात की है? क्या तीसरी लहर आने पर फिर से वही दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे? क्या आपको लगता है कि फिर से ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं होगी, हॉस्पिटलों के बाहर भीड़ नहीं लगेगी, लोगों को बेड नहीं मिलेंगे, लोगों को दवाइयां नहीं मिलेंगी? अगर ऐसा है तो मोदी जी को स्टेज से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्टेज से जो योगी की तारीफ कर रहे थे, उसमें उनको ये भी बोलना चाहिए था, हमारा ये मानना है कि अगली तीसरी लहर आने वाली है, उसके बारे में आप सचेत रहें और हमारे पास यूपी की जनता के लिए ये इंतजामात हैं। क्या यूपी की जनता को तीसरी लहर आने पर फिर से ऐसी कोई तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी? ना बेड की दिक्कत होगी, ना दवाई की दिक्कत होगी और ना ही ऑक्सीजन के लिए कोई दर भटकना पड़ेगा। अब सवाल आपके लिए भी है, क्या चुनावी राजनीति और चुनावी रैलियों में आप जाएंगे और भीड़ का हिस्सा बनकर वापस आ जाएंगे और 2022 के चुनाव में किसके ऊपर आप वोट दबाएंगे, किसके लिए आप वोट देंगे, ये आपकी सोच समझ पर डिपेंड करता है। अगर हमारा सवाल आखिर में वही है कि यूपी की जनता आखिर किसके भरोसे है, मोदी जी के, योगी जी के या भ्रष्ट सिस्टम के? आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।